दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि HDFC बैंक की तरफ से लोन EMI रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लॉन्च कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ हम आपको समझा कर बताने वाले हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आप HDFC बैंक से लोन लेकर रखे हैं या फिर किसी और बैंक से भी लोन लेकर रखे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक बैंकों की तरफ से जो प्लान लॉन्च किया जाता है वही जो है लगभग सभी बैंकों की तरफ से थोड़ा सा 19 या 20 करके लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहो, बहुत ही मददगार साबित होने वाला है आपके लिए यह वीडियो अगर आपने लोन लेकर रखा है किसी भी बैंक से। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर SBI की तरफ से प्लान लॉन्च किया गया, उसमें जो है FAQs वगैरह सारा कुछ नियम बताए गए। उसके बाद HDFC बैंक ने अपना FAQs लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आपको हम पूरी डिटेल के साथ समझाकर बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला कि कौन कौन से लोग जो है लोन EMI रिस्ट्रक्चरिंग प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं। तो हम आपको बता दें कि ओनली इंडिविजुअल ब्रोवर्स के लिए यह फैसिलिटी है जिन्होंने 1 मार्च 2020 से पहले 30 दिन से ज़्यादा कोई भी EMI नहीं रोके होंगे, उनको ही यह फैसिलिटी मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल होंगे। जी हाँ, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल ब्रोवर्स के लिए फैसिलिटी है और यहाँ पर एक और कंडीशन है कि 1 मार्च 2020 से पहले 30 दिन से ज़्यादा कोई भी EMI जो है रोक कर नहीं रखे होंगे, वही लोग जो है लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, लोन EMI रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि लोन EMI रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। हम आपको बता दें कि पहले मान के चलो आपने 12 मंथ के लिए कोई लोन लेकर रखा है और यहाँ पर कोविड-19 के वजह से जो है उसका EMI भरने में असमर्थ हो, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका बिजनेस सही ढंग से चल नहीं रहा, आपका इनकम सही ढंग से हो नहीं रहा, तो वैसे स्थिति में जो है आप जो है उसी EMI का पीरियड बढ़वा सकते हो। यानी कि पहले 12 मंथ के लिए आपने लेकर रखा, लेकिन कोविड-19 के वजह से उसका EMI चुकाने में आप असमर्थ होते हो, तो उसे ही आप 24 महीने तक बढ़वा सकते हो, 36 महीने तक बढ़वा सकते हो। ऐसे करके जो है आप बढ़वा सकते हो ताकि आपका जो लोन EMI है वो आपका कम पड़े और महीने में आप आसानी से उसे चुकाते चले जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग वही होता है। और मोरेटोरियम के बारे में दोस्तों थोड़ा सा बता दें तो यहाँ पर मोरेटोरियम होता है छूट, यानी कि अभी आपके पास जो है पैसा नहीं है तो आप जो है लोन EMI नहीं भरोगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है वही EMI बाद में चलकर भरना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो हो जाता है पूर्णतः छूट। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि वही लोग जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे जिनको कोविड-19 की वजह से इनकम या फिर बिजनेस में लॉस हुआ होगा। हम आपको बता दें कि आपका डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर ढंग से बैंक देखेगी कि सही में आपका बिजनेस में कोविड-19 की वजह से लॉस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्या आपका इनकम कम हुआ है या फिर इनकम बंद हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा ताकि बैंक वो चेक करेगी कि आपके इनकम में लॉस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको वहाँ पर एक सैलरी स्लिप लेकर जाना होगा, यानी सैलरी स्लिप आपको मेंशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस करते हो और उसमें अगर लॉस हुआ है तो बिजनेस का प्रूफ जैसे ITR हो गया या फिर मान के चलो कि आपके पास जो है GST है तो वो GST वगैरह आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना बैंक का जो है स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो आसानी से चेक कर पाएंगे कि हाँ आपके बिजनेस में लॉस हुआ है या फिर आपका इनकम कम हुआ है और जिसकी वजह से आप लोन EMI भरने में जो है असमर्थ हो, तो आपको जो है यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग का फैसिलिटी दिया जाएगा। दोस्तों एक और बात मैं बता दूं कि मान के चलो आपका लोन EMI रिस्ट्रक्चर किया जाता है, इसके बाद भी आपका बोझ ज़्यादा रहता है, मतलब आप EMI भरने में असमर्थ होते हो, तो वैसे स्थिति में इन बैंकों की तरफ से जो है आपको मोरेटोरियम पीरियड भी दिया जाएगा, यानी कि आपको 1-2 महीने ऐसे करके जो भी ज़रूरत होगा उस अनुसार से आपको मोरेटोरियम वहाँ पर प्रदान कराया जाएगा। उसके बाद आप लोग बड़े ही आराम से मोरेटोरियम के बाद रिस्ट्रक्चर करवा सकते हो ताकि आपका लोड जो है, बोझ जो है वह कम हो जाए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है और कितना आपका नुकसान हुआ है, क्या आप EMI भरने में असमर्थ हो या फिर असमर्थ नहीं हो, तो वैसे स्थिति में जो है आपका यह मोरेटोरियम वगैरह दिया जा सकता है। तो दोस्तों अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आप जो है लोन रिस्ट्रक्चर जो है कब तक करवा सकते हो, कितने महीने तक करवा सकते हो, कितने साल तक करवा सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया
गया है कि मैक्सिमम जो है आप 24 महीने तक लोन ईएमआई रिस्ट्रक्चर आप करवा सकते हो, यानी कि लोन की रीपेमेंट का जो पीरियड है वो बढ़वा सकते हो। तो अगर मान के चलो आपने पहले से 12 मंथ के लिए लेकर रखा है तो उसे लास्टली जो है 36 महीने तक कर सकते हो, यानी कि 2 साल और एक्सटेंड कर सकते हो। लोन जो है 2 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा और उसके अनुसार से जो ईएमआई आपका बनेगा उस अनुसार से जो है आपको पर मंथ के अनुसार से ईएमआई आपको चुकाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके क्रेडिट स्कोर पर, जो सिविल स्कोर है, उस पर भी कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका लोन जब रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है तो यहाँ पर सिविल स्कोर आपका खराब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका लोन जो है इतना इतना ऐसे ऐसे करके जो है रिस्ट्रक्चर किया गया है, तो आपका सिविल स्कोर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास मल्टीपल लोन है तो आपको जो है सभी के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक ही फॉर्म में जो है वहाँ पर सारा कुछ मेंशन करके सबमिट कर सकते हो। आपको जो है सारा लोन पर रिस्ट्रक्चरिंग वाला फैसिलिटी मिल जाएगा। आपको अलग अलग से जो है यहाँ पर लोन ईएमआई रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपको जो है फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मान के चलो कि आपने यहाँ पर ऑटो लोन लेकर रखा है, पर्सनल लोन लेकर रखा है, बिजनेस लोन लेकर रखा है, तो यहाँ पर आपको उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक ही फॉर्म में जो है मेंशन करके सबमिट कर सकते हो। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज़र के लिए हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने क्रेडिट कार्ड लिमिट स्पेंड किया है और यदि आप सोच रहे हो कि क्या उस पर इस प्रकार के फैसिलिटी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है और वैसी स्थिति में आप जो है अगर उस पर यह फैसिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं तो आउटस्टैंडिंग पर आपको यह फैसिलिटी मिल जाएगा। आपका जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा वो लोन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद ईएमआई बनाया जाएगा और उस पर अगर आप जो है रिस्ट्रक्चरिंग प्राप्त करना चाहते हो यानी एक्सटेंड करवाना चाहते हो, जो भी आपका ईएमआई बनाया जाए तो उस अनुसार से आप उस पर भी रिस्ट्रक्चरिंग प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जंबो लोन के बारे में बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड पर अगर आपने जंबो लोन लेकर रखा है तो इस पर भी आपको रिस्ट्रक्चरिंग वाला ऑप्शंस मिल जाएगा, लेकिन ये जो है क्रेडिट कार्ड में नहीं आते हैं। ये क्रेडिट कार्ड पर जो आप लोन लेते हो तो ये लोन वाले में आ जाता है। तो जंबो लोन पर भी आपको रिस्ट्रक्चरिंग वाला फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज मेंशन किया गया है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर जो है आउटस्टैंडिंग 25,000 रुपया से कम है तो वैसी स्थिति में आप इस फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर लोन जो है 25,000 रुपया से कम है तो वैसे स्थिति में भी आप इस फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एमएसएमई कैटेगरीज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अलग प्रकार से लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कोई भी अभी तक लिंक नहीं दिया गया है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से ये लिखा गया है कि बहुत जल्द आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप बड़े ही आराम से आप अपना लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्राप्त कर सकते हैं, यानी लोन एक्सटेंड कर सकते हैं, लोन पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही वह लिंक आ जाता है मैं एक डिटेल में ज़रूर वीडियो बना दूंगा कि आप लोग जो है लोन ईएमआई रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि आप रिस्ट्रक्चरिंग का फैसिलिटी 2 तरह से ले सकते हैं, या तो आप जो है ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं या फिर रीजनल मैनेजर से संपर्क करके भी आप यह सारा प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी प्रदान करा दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग जो है इसी तरह के जो यहाँ पर FAQs है वो सभी बैंकों की तरफ से निकाले जाएंगे। तो आप लोग अगर कोई भी बैंक से लोन लेकर रखे हैं तो आप लोग समझ लो कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया उस तरह की आपको वहाँ पर बातें देखने को ज़रूर मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है सभी बैंक अलग अलग प्रकार के चार्ज करेगी और अलग अलग उनका टर्म एंड कंडीशन भी होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ ध्यान देना कि चार्जेस वगैरह क्या लगता है। फिलहाल जो है एचडीएफसी बैंक ने चार्जेस यहां पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द यहां पर मेंशन किया जाएगा और चार्जेस जो है यहां पर बताया गया है कि जरूर लगेगा, ये फ्री सर्विस आपको नहीं मिलेगी। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमने लिंक दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे और यहां पर जो है इस बार FAQs जो है हर लैंग्वेज में उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि आप यहां पर देख
ही सकते हो। आप अपने लैंग्वेज में जो है यहाँ पर PDF डाउनलोड करके बड़े ही आराम से आप जो है रीड कर सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।